subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में साइंस को देखेंगे, विज्ञान को लेकर के। और विज्ञान में हम लोग सबसे पहले फोर्स को समझ रहे हैं। बेसिक फोर्स ये सभी के क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों को फोर्स से संबंधित, बल से संबंधित जानकारी लेनी है, वे बच्चे यहाँ पर अच्छी तरीके से इस फोर्स वाले चैप्टर को बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक से इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फुल वॉच करेंगे तो बल के विषय में कभी किसी भी प्रकार की डाउट्स नहीं आ सकती है। इसको फुल वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, नाउ क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि फोर्स का मतलब होता है बल। ठीक है, फोर्स का मतलब होता है बल। बल को देखा जाए तो एक चीज़ होता है पुश करना। अगर कोई भी चीज़ वस्तु है और इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो निश्चित रूप से उसे हमें एक बल की आवश्यकता होती है, उसे बल दिया जाता है। बल देने पर ही वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है या गतिशील अवस्था में है तो वह वस्तु रुक सकता है। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। ठीक है, बल को अगर देखा जाए तो किसी भी वस्तु को पुश करना, किसी भी वस्तु को प्रेस करना, दबाना, किसी भी वस्तु को खींचना। ठीक है, किसी वस्तु को खींचना, किसी भी वस्तु को उठाना, किसी को वस्तु को दबाना, किसी भी वस्तु को ढकेलना। अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बल लगती है, वो फोर्स कहलाती है। अगर हम सिंपल वे में अगर फोर्स की परिभाषा बोलें तो वह एक ऐसा कारक है। ठीक है, बल एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी विराम अवस्था वाले वस्तु को एक दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने का या चलती हुई अवस्था को रुकने वाली अवस्था में कन्वर्ट करने का एक माध्यम है जो फोर्स कहलाती है। फोर्स एक ऐसा चीज़ चलती हुई वस्तु को रोक सकती है, रुकी हुई वस्तु को चला सकती है। सिंपल वे में समझिए कि रुकी हुई वस्तु को चलाने का काम और चलती हुई वस्तु को रोकने का काम एक बल ही करता है। तो बल के द्वारा चार काम: वस्तु को ढकेलना, वस्तु को खींचना, वस्तु को उठाना, वस्तु को दबाना। ये ऐसी फीचर्स हमारी जो होती है वो बल के द्वारा ही होती है। बल का अगर हम देखा जाए तो बल एक होता है, न्यूटन ने खोज किया था। बल की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और न्यूटन का एक दूसरा नियम है, F बराबर होता है m इंटू ए। और F देखा जाए तो बल बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे होता है त्वरण, है ना। द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको अगर हम देखा जाए बल की मात्रक तो इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका एक बल का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक हो जाएगा इसका यूज। लेकिन इसका खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो हम एक शब्द में इसको मात्रक के रूप में न्यूटन भी कह देते हैं, इसे यन से दर्शाते हैं। ठीक है, बल की खोज को अगर हम देखें तो F इक्वल टू एम ए न्यूटन का एक सेकेंड लॉ है। न्यूटन का नियम नहीं पढ़ रहे हम, न्यूटन का एक सेकेंड लॉ है, वहाँ पे फोर्स की अच्छी तरह व्याख्या किया गया है। जो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यहीं से इसके मूल मात्रक निकलते हैं और एक शब्द में इसे न्यूटन कहते हैं। ये बल है। ठीक है, बल का बीमा सूत्र अगर देखा जाए तो बीमा सूत्र हम यहीं से निकाल सकते हैं कि G को बीमा m और ये आपका यल होगा। ठीक है, और ये आपका टी स्क्वायर होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो ऊपर जाएगा तो MLT-2 होता है, यानी बल की बीमा सूत्र MLT-2 होता है। इस तरीके से बल की बीमा निकला और ये बल की मात्रक। ठीक है, मात्रक और बीमा, इस हिसाब से ये बल है। ठीक है, अब अगला इसमें अगर बल के प्रकार, यानी कि इसमें तमाम तरह के बल दिए गए हैं। ये अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके की बल है और इस हिसाब से हम सभी बल को हम एक जगह समझाने का प्रयास किया हूँ कि किसी भी प्रकार की बल हो उसे आपको समझने में आपत्ति न हो। बल क्या है, किस टाइप्स का है, इसको मैं एक एक करके अभी इसको व्याख्या करते हैं फॉर एग्जांपल से बढ़िया से समझाते हुए। यहाँ पर हम पहला एक स्ट्रक्चर है पेशीय बल।
तो पेशीय बल का मतलब ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है, अपने मांसपेशियों के द्वारा, अपनी शारीरिक बल के द्वारा अगर कोई वस्तु को उठाता है, गिराता है, खींचता है, या फॉर एग्जांपल साइकिल चलाता है, तो एक पेशी बल के वजह से चलाता है। वहाँ पे जो बल लगता है, मानव के द्वारा जो बल लगता है वह पेशी बल कहलाता है। तो ये चीज़ें हैं पेशी बल। ये मानव के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, वो बल, जिस बल के द्वारा कार्य किया जाता है वही बल हमारा क्या होता है, पेशी बल कहलाता है। समझ में आ रहा है। एक अगला बल है हमारा घर्षण बल। तो घर्षण बल को अगर हम देखें तो घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन, मतलब कि यहाँ से अगर मान लीजिए एक वस्तु है और यह एक टेबल है, इस टेबल पर इस वस्तु को एक स्थान से, यानी यहाँ से मतलब फोर्स के द्वारा दिया जा रहा है बल, ये फोर्स दिया जा रहा है, तो ये जो इसके कण है यहाँ तक जा रहा है, तो इसके और ये जो सतह है, ठीक है, ये जो सतह है नीचे मेज वाला या बेंच वाला, तो इस सतह से रगड़ करती हुई ये वस्तु आगे की ओर बढ़ती है, घर्षण करती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ जो इन दोनों के बीच में इधर से एक बल लग रहा है और फिर इधर से प्रतिक्रियात्मक एक बल लग रही है, जो दोनों बल, इधर से एक प्रतिक्रियात्मक बल और इधर से एक बल लगती है, जो ये इन दोनों के बीच की एक घर्षण उत्पन्न करती है। इसी बल को हम बोलते हैं घर्षण बल। अगर मैं बात करूं, ये बोर्ड है और मैं चौक से लिख रहा हूं, तो ये चाक बोर्ड से ये घर्षण करती हुई लिख रही है, यानी कि यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, इस चौक से और बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक घर्षण बल लग रहा है। कलम से कॉपी पर लिखते हैं, वहाँ पे घर्षण बल ही लगता है, जिसकी वजह से वो कलम चलती है। आप देखे होंगे कलम की स्याही फिसल जाती है, मतलब कि नहीं चलती है, मतलब कि कलम और कागज़ के बीच में फिसलापन आता है तो नहीं चल पाता है। घर्षण बल कार्य नहीं करता है तो स्याही काम नहीं करता है, नहीं चलता है ना। अगर घर्षण बल कार्य करती है तभी जाकर के वह स्याही चलती है एक कागज़ पेपर पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप साइकिल चलाते हैं तो सड़क पे या साइकिल के पहिए के बीच में जो आपका वो बल लगता है, वहाँ पे भी घर्षण बल का ही विशेष तौर से यूज़ होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि घर्षण बल दो संपर्क तलों के बीच में लगता है, जैसे कि ये टेबल है एक संपर्क तल और ये वस्तु है एक संपर्क तल। तो वस्तु और ये सतह, इन दोनों के बीच में एक क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक बल लग रहा है, जिसके वजह से यहाँ से फ्रिक्शन कार्य कर रहा है। तो ये रहा घर्षण बल। तो घर्षण बल के एग्जांपल ये बोर्ड पे लिखने वाला चौक, यह भी एक घर्षण बल का एग्जांपल है। कलम से कॉपी पर लिखते हैं, भी घर्षण बल का एग्जांपल है। साइकिल सड़क पे चलती है, वो पहिए के बीच और साइकिल के बीच में, वो भी घर्षण बल का एग्जांपल है। ठीक है, आणविक बल। आणविक बल क्या होता है? आणविक बल का मतलब कोई भी लिक्विड है और लिक्विड में एक छोटे छोटे कण इसके अंदर लिक्विड में होते हैं, जिसे अणु बोलते हैं। लिक्विड के कण से होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और आणविक बल का मतलब ये समझिए कि इन अणुओं के बीच का जो आकर्षण होता है, या इनके बीच जो भी आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या इनको बीच में जो भी बधे रहने का एक जो गुणवत्ता होती है, वो आणविक बल की वजह से बधे रहते हैं। एक ठोस है और ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, और ये छोटे छोटे जो कण आपस में बधे रहते हैं, आपस में जो आकर्षित रहते हैं, ये आणविक बल के वजह से आकर्षित रहते हैं। और ये भी यहाँ पर भी आकर्षण बल जो भी लगता है वो आणविक बल ही कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है आणविक बल, घर्षण बल, पेशी बल। यहाँ पर हम बात करेंगे ससंजक बल और असंजक बल, इन दोनों को समझेंगे हम लोग। यहाँ की ससंजक बल जो होता है ना, ससंजक जो बल होता है, वो जैसे कि मान लीजिए एक कार है और कार के पीछे जो शीशा लगा रहता है, उस शीशे पर थोड़ा सा धूल अगर आ गया तो कितना भी फास्ट गाड़ी चलती है वो धूल उड़ता नहीं है, शीशे पर और धूल चिपक जाती है। उनके बीच कोई अलग से बाहर से कोई गोंद नहीं लगाई जाती है, अलग से कोई फेविक्विक नहीं लगाई गई रहती है, बावजूद वह धूल के कण उस शीशे पर चिपके रहते हैं। वहाँ पे एक बल लगता है जिसे ससंजक बल कहते हैं। एक और फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि अगर अपनी हाथ है और किसी बाल्टी में, पानी वाली बाल्टी में डुबोते हैं तो पानी हाथ में लग जाता है, और इन दोनों के बीच, पानी और हाथ की जो चमड़ी होती है, इन दोनों के बीच एक बल लगता है। यहाँ पर असंजक, ये ससंजक बल ही लगता है, जिसके वजह से
वहाँ पे पानी और हाथ की जो चमड़ी होती है चिपकी रहती है। जब तक उसको बढ़िया से पोंछते नहीं है तब तक पानी हमारी हाथ से छोड़ती नहीं है। वहाँ पर भी एक बल लगती है, जो बल होती है स्वसंजक बल होती है। आसंजक बल की बात अगर हम करें तो आसंजक बल का मतलब दो विपरीत वस्तु यानी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु होंगे और उन दोनों के बीच में किसी माध्यम को लगाया जाता है चिपकाने के लिए। जैसे मान लीजिए दो कागज है और दोनों कागज के बीच में गोंद है ना, दोनों कागज को चिपकाना है तो गोंद की वजह से वहाँ पे चिपका सकते हैं और वहाँ पे जो बल लगती है वो आसंजक बल कहलाती है बीच में, ठीक है। तो ये कंडीशन आ रही है स्वसंजक बल और आसंजक बल। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय बल की, विद्युत बल भी कहते हैं, चुंबकीय बल भी कहते हैं। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल क्या मतलब क्या होता है? आवेश के कारण जो विद्युत बल होते हैं, विद्युत बल है ना, आवेश के कारण ही समझ में आती है। जैसे मान लीजिए आवेश दो वस्तुओं की एक रगड़ होती है जो कि इलेक्ट्रॉनों की दौरा होती है, इलेक्ट्रॉनों का चलना होता है आवेश, ठीक है। और जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स लड़ते हैं, टकराते हैं, चलते हैं, वो किस वजह से लड़ते टकराते चलते हैं? तो वो एक कहीं ना कहीं बल लगता है, ठीक है। उन आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं बल लगता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल होता है जिसके द्वारा विद्युत से संबंधित कोई भी चीज़ कार्य को कराने की स्ट्रक्चर रखता है, विद्युत बल के द्वारा ही होता है। चुंबकीय बल का मतलब ये होता है चुंबकत्व में भी वही इलेक्ट्रॉन, वही आवेश होते हैं जो विद्युत के तौर पे होते हैं और वहाँ पे चुंबकीय बल भी कार्य करता है। जैसे चुंबकीय बल का मतलब आपने देखा होगा, है ना, चुंबकीय बल का मतलब आपने देखा होगा कि दो चुंबक, मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक है और उस चुंबक को मैंने दो आधे भाग में पार्टिसिपेट कर दिया और दोनों को दूर दूर रख दिया। तो समान आवेश अगर समान देखा जाए तो समान आवेश अगर दिया जाता है तो दोनों चुंबक चिपक जाते हैं और असमान आवेश जब दिया जाता है, विपरीत आवेश दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करता है? भगाता है। तो वहाँ पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल की सवाल आ जाती है। अभी मैं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को अच्छी तरह से समझाऊंगा। यहाँ पे है आपका फिलहाल, यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल चुंबक के माध्यम से और विद्युतीय बल विद्युत के माध्यम से उत्पन्न होती है, इसको कोई डाउट्स नहीं है। गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। आप कभी कभी देखते होंगे कि पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है जिसके केंद्र पर कहीं न कोई बल लगता है, जिसे नाभिकीय बल भी कह सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना, नाभिकीय बल भी हो सकता है क्योंकि इसका केंद्र से बल निकलता है। पृथ्वी के अंदर केंद्र से जो बल निकलता है वो गुरुत्व केंद्र, यहाँ पे गुरुत्व केंद्र होती है और गुरुत्व केंद्र से ही हमारी क्या होती है? बल निकलती है। मैं बताऊंगा कि पृथ्वी पर कोई ऐसी पदार्थ नहीं है जो कि पृथ्वी पर आके कनेक्ट न हो, निर्जीव पदार्थ हो, सजीव पदार्थ हो, पृथ्वी पर कहीं न कहीं कोई भी वस्तु अगर है तो कहीं न कहीं पृथ्वी से अटैच है, पृथ्वी पर जाके ही रुकता है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी प्लेस नहीं है जो पृथ्वी पर न रहे। वो कहीं पृथ्वी से अगर कोई व्यक्ति बाहर ऊंचाई पर है तो कहीं न कहीं पृथ्वी से अटैच है। तो मेरे कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल तौर पे हम समझें कि अगर मान लीजिए छत है और छत पर से हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा, वो नीचे की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक बल होता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को अगर देखा जाए तो F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कब? जब दो प्रकार के द्रव्यमान, एक द्रव्यमान यह m1 है और एक द्रव्यमान यहाँ पे m2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दोनों द्रव्यमानों को लेकर के F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इतना न्यूटन बल वर्क करता है गुरुत्वाकर्षण बल के तौर पे। तो ये चीज़ें हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व तथा गुरुत्वाकर्षण बल यही चीज़ होती है जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली एक बल होती है जो सभी प्रकार के पदार्थों को फेंकने, ये क्या बोलते हैं, सभी प्रकार के पदार्थों को एक साथ एडजस्टमेंट खींचने का गुण रखता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल की। तो जब विपरीत आवेश होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक Q1 है, ठीक है, और यहाँ पर एक Q2 है
यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे भी प्लस Q2 है, यहाँ पर भी आवेश है और यहाँ पर भी आवेश है। तो जो दोनों प्लस प्लस आवेश होंगे तो ये यहाँ पे जो बल लगाएंगे ना, ये प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और अगर यहाँ पे अगर माइनस Q1 है और यहाँ पर प्लस Q2 है तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो विपरीत आवेश में ये यहाँ पे आकर्षण बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। तो ये रहा प्रतिकर्षण बल और ये रहा आपका आकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल कब? जब समान आवेश होंगे। विपरीत ये माइनस Q1 माइनस Q2, यदि समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण। इस तरीके से प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगता है। अगर एक चीज चुंबक के माध्यम से, एक चुंबक यहाँ है, दूसरी चुंबक यहाँ है, इसका N पोल है और इसका S पोल है, तो इस कंडीशन में इसका N पोल और इसका S पोल ये दोनों आपस में आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, N पोल मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है, और S पोल का मतलब साउथ पोल। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसका भी N पोल और इस वाले ध्रुव का भी N पोल अगर आपस में अगर है तो इन दोनों कंडीशन में ये दोनों प्रतिकर्षण बल को लगा करके दोनों चुंबक अलग अलग दूर दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल रहा। इसके बाद हम बात करेंगे संतुलित बल की और असंतुलित बल की। तो संतुलित बल और असंतुलित बल वे बल होते हैं, जैसे संतुलित बल में अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक लड़की झूला झूल रही है तो बीचों बीच में बैठेगी तो समान बल, यानी कि झूले के बीच आयाम पर बैठेगी तो समान बल का यूज होगा दोनों साइड। या दोनों ये झूला है दोनों साइड दोनों पैक पर, यानी प्लेट पर जो नीचे बैठने वाली होती है, दोनों प्लेट पर दो बच्चे बैठे हुए हैं दोनों साइड समान भार वाले, तो फिर उस कंडीशन में वो बैलेंस बल लगता है। उस कंडीशन में वहाँ पे कोई गिरता नहीं है, वहाँ पे बैलेंस फोर्स लगती है, तो इस कंडीशन में वो संतुलित बल होता है। लेकिन एक बात बताइए, जब वो प्लेट जो झूला झूलने वाली जो प्लेट बैठने वाला होता है उस पर अगर एक साइड बैठने वाला हो गया और दूसरे साइड बैठने वाला नहीं हुआ तो एक साइड तो बैठेगा तो फिर वो नीचे चला जाएगा और ये दूसरी साइड अप हो जाएगी। इस कंडीशन में यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगता है, यानी कि असंतुलित बल लगती है। ठीक है, तो संतुलित बल का मतलब दोनों साइड यानी सभी जगह पे समान तरीके का बल लगता है ना। संतुलित बल का मतलब सभी जगह पे समान तरीके का बल लगता है और असंतुलित बल का मतलब होता है हर जगह पर अलग अलग प्रकार के बल लगते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर यांत्रिक बल एक बल है, तो यांत्रिक बल का मतलब ये है यांत्रिक ऊर्जा से है। यांत्रिक बल का मतलब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए यंत्र है, मशीन है ना, मशीन है और मशीन के द्वारा जो बल लगाई जाती है, मशीन के द्वारा बल लगा करके किसी कार्य को की जाती है, तो मशीनरी बल को ही यांत्रिक बल बोल देते हैं। यह होता है मशीनरी बल। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपकेंद्र बल की और अभिकेंद्र बल की। अपकेंद्र बल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, एक गोला है और इस गोले में केंद्र से बाहर की ओर बल लग रही है, केंद्र से बाहर की ओर बल लग रही है, केंद्र से बाहर की ओर बल लग रही है, तो इस कंडीशन में अपकेंद्र बल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपकेंद्र मतलब केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगी, केंद्र से बाहर गोला है, गोले के बीचों बीच से बाहर की ओर बल लग रही है, तो इस कंडीशन में अपकेंद्र बल होगा। जैसे मान लीजिए दही से हम घी निकालते हैं तो मही होता है, उसको फेंटते हैं तो फिर वो क्या होता है कि उसको फेंटने से वृत्त के केंद्र पर वो केंद्रीय बल तो लगता है, लेकिन वो ऊपर से किनारों पर आकर के घी लग जाते हैं दीवारों पर, है ना, बर्तन की दीवारों पर वो घी आकर के लग जाते हैं। वो एकमात्र रीजन होता है जो केंद्र पे बल लगता है वो अपकेंद्र बल होता है और अपकेंद्र बल के माध्यम से वो जा करके बल क्या बोलते हैं, घी दीवार पे जा चिपकते हैं और उसको छान करके घी निकाल लिया जाता है, किससे, दही से। तो ये कंडीशन आप लोग समझ रहे हैं अपकेंद्र बल किसे कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है अपकेंद्र बल, जैसे कि अपकेंद्र बल में अगर ग्लास में पानी भर करके और अपने हाथ के द्वारा उसको फिर पूरा राउंडिंग नचा दिया जाए तो ग्लास का पानी खुला रहेगा, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा ना तो गिरेगा नहीं, क्योंकि झटके से वो वृत्तीय लेवल पे उसको गति कराया जा रहा है। तो वृत्तीय लेवल पे गति कराने से वृत्त की अंदर से बाहर की ओर, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लग रही है, अपकेंद्र बल वहाँ भी वर्क करता है, जिसकी वजह से ग्लास से पानी नहीं निकलती है, बाहर नहीं निकलती है ना।
अब यहाँ पे अभिकेंद्र बल अगर बात किया जाए तो अभिकेंद्र बल का मतलब ये होता है कि अगर कोई वृत्त है ना, अगर कोई वृत्त है तो वृत्त की बाहर से केंद्र की ओर, ठीक है, यहाँ से देखो बाहर से अंदर की ओर कोई बल लगती है ना, तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है। अभिकेंद्र बल वे बल होते हैं जो कि किसी वृत्तीय रेखा में वो केंद्र की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाती हैं, तो अभिकेंद्र बल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो बल हैं, पलायन वेग और नाभिकीय बल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाभिकीय बल को देखेंगे। नाभिकीय बल वो होता है कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है और उस पदार्थ की केंद्र, किसी पदार्थ की केंद्र को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। एक पदार्थ है, पदार्थ की केंद्र को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। मान लीजिए ये पदार्थ है और इस पदार्थ की जो केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है, तो इस केंद्र को क्या बोलेंगे, नाभिक। और नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक से निकलने वाली बल, ठीक है, नाभिक से निकलने वाली बल, अगर कुछ ऐसा तत्व होता है जिसके नाभिक से बल निकलता है उसको नाभिकीय बल बोलते हैं। नाभिक से निकलने वाली बल को नाभिकीय बल बोलते हैं। ये मेंडलीफ और साइडे की लेक्टेनाइट और एक्टिनाइट वाले जो तत्व होते हैं वो जटिल तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 है, ठीक है, यूरेनियम 235 है, तो इसकी केंद्र से, ठीक है, नाभिकीय विखंडन होती है, इसके केंद्र से मतलब नाभिकीय बल निकलता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन होगा और नाभिकीय विखंडन होगा तो उसमें से नाभिक वाला बल निकलेगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब किसी तत्व की नाभिक से, किसी पदार्थ के नाभिक से अगर मतलब बल निकल रही है तो उसे नाभिकीय बल बोलते हैं, ठीक है। अब हम फाइनल बात करेंगे यहाँ पे फ्लाइट मोशन, ठीक है, फ्लाइट फोर्स मतलब कि प्लान वेग। प्लान वेग के मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये पृथ्वी है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह सभी प्रकार के वस्तुओं को अपने तरफ खींचता है। मान लीजिए किसी वस्तु को हमने ऐसा फेंका कि ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी के बाहरी एरिया पर, मान लीजिए पृथ्वी का ये बाहरी एरिया है, ठीक है, ये पृथ्वी का बाहरी एरिया है, और किसी ऐसे वस्तु को हमने बाहरी लेयर या अंतरिक्ष बोल लीजिए इसको, तो मैंने इतनी स्पीड से वस्तु को फेंक दिया जो कि ये बाहर की ओर जाके बाहर चली जाती है बॉल, और ये बॉल पुनः वापस नहीं आती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आ रही है। अगर यहाँ से अगर कोई वस्तु फेंकेंगे और इसके अंदर जाएगा तो ये खींच के चलाएगा, इसके अंदर यहाँ अंदर रहेगा तो ये खींच के चलाएगा, लेकिन जैसे ही अपने अंतरिक्ष लेयर से ये बाहर चला जाएगा कोई भी बॉल, तो ये बॉल आपको अंदर आने नहीं देगा। यानी यहाँ पे पृथ्वी पर से किसी बॉल को अगर हम ऐसे वेग से फेंक दिया जो कि अंतरिक्ष से बाहर चला गया, और अंतरिक्ष से बाहर जब बॉल चली जाती है तो वहाँ पे जो बल लगती है वो पलायन बल कहलाता है। और पलायन बल लगाने के लिए कम से कम 11 कड़ी में 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ध्यान से समझिए, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर किसी वस्तु को बाहर की ओर फेंकते हैं तो उस कंडीशन में वो फ्लाइट वाला फोर्स लग जाती है, पलायन बल लगता है। तो इस कंडीशन में हमने फिजिकल तौर से जो भी बल थे मैक्सिमम बलों को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, और हमें नहीं लगता कि बल से किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स है इसमें। बल की मात्रक को लेकर के, बल की परिभाषा को लेकर के, बल को तमाम तरह की परिभाषाओं को मैंने उदाहरण से बेहतर तरीके से विस्तृत अध्ययन कराया, यहाँ पे बढ़िया स्टडी कराया। यहाँ बल को लेकर के बढ़िया से आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बेस्ट तरीके से आपको फिजिक्स समझ में आई होगी। फिर अभी इसके बाद इसकी जो भी अगली क्लासेस होगी मिलेगी आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.